मैं जितेंद्र गुप्ता, स्टार सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंद्रजीत जी, आपसे पहला सवाल ये किया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं चीन और भारतीय में जो इतना तनाव बना हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीन जो साम्राज्यवादी नीति है, उसकी विस्तारवादी नीति है, तानाशाह है, और उसका एक षड्यंत्र रहता है कि वो उसके जितने भी देश उससे लगे, लगभग 14 देशों से वर्तमान समय में सीमा विवाद उसका है। उसकी हड़प नीति है कि जितनी भी उसके देश से लगने वाली सीमाएं हैं, वो पूरा लद्दाख हड़पना चाहता है, वो पूरा तिब्बत के निकट आकर के जो जितना भी गलवान घाटी है उसको पूरा हड़पना चाहता है, और वो उसको अपना मानकर चलता था। जी जी। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, राष्ट्रवादी सरकार आई है, जी जी, इन्होंने उस सीमाओं पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी उपयोगिता और उस पर एक सटीक मारक क्षमता वो इसलिए डेवलप की क्योंकि मोदी जी के हृदय में मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, तो उस मातृभूमि के प्रेम को पहचानने वाली सरकार ने उसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए आधारभूत जो फौज को संभालने के लिए, फौज को सुविधा देने के लिए और अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए जो परिदृश्य आवश्यक था, वो जैसे ही उसकी रचना और एक वो अस्तित्व में आना शुरू हुआ, तो जिसके भावना में दोष था, उसकी जो एक हड़प नीति थी, उसकी जो एक कुदृष्टि हमारी सीमाओं पर थी, उसमें हलचल पैदा होना स्वाभाविक था। और माननीय अमित शाह जी ने जिस दिन से ये कहा था कि अक्साई चीन हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, तो अक्साई चीन पर भारत प्रयास न करे, उसको एक तरीके से ऑफेंसिव नीति अपनाते हुए, उसने आक्रामक नीति अपनाते हुए भारत को पीछे धकेलने का ये प्रथम प्रयास चाइना ने की, और जबरदस्त मुंह खाई हमारे सजग प्रहरियों ने, जो मातृभूमि के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर प्राणों की आहुति देकर बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। जी जी। उन्होंने तुरंत वो आत्म उत्सर्ग करके अपने बलिदान का अपना जीवन न्यौछावर किया मातृभूमि के चरणों में, और प्रमाणित कर दिया कि न तो एक भी पोस्ट पर कब्जा हुआ है, न कोई हमारी सीमाओं में घुस पाया है, और भारत की जो ये भूमि है, मातृभूमि का अंचल पूर्णतः सुरक्षित है। लाखों वर्षों से संस्कृति का मूल क्या है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान है। आज हमारी संस्कृति में माँ और मातृभूमि का जो एक महत्व है, वो विदेशी संस्कृति आने वाले, विदेशों में रहने वाले जो विपक्ष है, सोनिया गांधी जी मातृभूमि नहीं जानती, ना माता को जानती है। राहुल गांधी जी के मन में भी, क्योंकि विदेशी संस्कृति में पले बड़े, तो माता और मातृभूमि का जो भाव इस देश की संस्कृति में वर्षों वर्षों से चला रहा है, जो हमारे कण कण में व्याप्त त्याग, बलिदान, न तो वो माता का महत्व समझते हैं, ना माता के आंचल और ना मातृभूमि का महत्व जानते हैं। इसलिए उनको लगता है कि 20 सैनिकों की जान चली गई। और माफ करना, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि आज मीडिया भी कुछ चाइना का पक्ष प्रबल करने के लिए उनकी सेनाओं को महिमा मंडित कर रहा है, उनकी सेना की विशालता और विराटता को परिदर्शित कर रहा है। तो मैं क्षमा और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जाने अनजाने ये योजनाबद्ध तरीके से चाइना का समर्थन कर रहे हैं। इस देश में हाड़ा रानी, जिन्होंने अपने पति को जब युद्ध स्थल में भेजा तो अपना शीश काटकर थाली में सजाकर भेजा, वो क्या था? वो बलिदान की चरमोत्कृष्ट भावना थी कि जब पत्नी अपने पति को युद्ध में भेजती है और जब देखती कि पत्नी के प्रति प्रेम है, तो उन्होंने रानी हाड़ा ने अपना शीश अर्पित करके अपने पति को युद्ध में वीर गति के लिए प्राप्त करने भेजा। जो चित्तौड़ में रानी पद्मावती ने जौहर किया, हजारों रानियों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया ताकि पतियों को प्रेरणा मिल सके कि वीर गति मातृभूमि का आंचल मैला ना होने पाए। सर्वस्व आहूत करके अपनी मातृभूमि के आंचल की रक्षा करना हमारे इस देश की परंपरा रही है। वो राहुल गांधी जी और सोनिया जी नहीं समझ पाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि शरद पवार जी ने वो समझा, क्योंकि वो मराठा राज परिवार से रहे हैं और उन्होंने उस महत्व को समझते हुए उसमें सरकार की प्रशंसा की और इस प्रकार के प्रश्नों को व्यर्थ बताया। उद्धव ठाकरे जी ने उस शत्रु की आंख निकालने का सामर्थ्य इस सरकार में ये बताया। तो ऐसी श्रेष्ठ परंपरा जहां त्याग और मातृभूमि के लिए मरना क्या है। एक श्लोक और कहना चाहूंगा कि हमारे वेदों में लिखा है, द्वा विभौ पुरुषा लोके सूर्य मंडल भेदिनो
परिव्राग्योग युक्तश्च सैनिकश्च रणक्षेत्रे हतः। माने दो प्रकार के व्यक्ति मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। द्वा विभु पुरुषा लोके, सूर्य की आभा को भी भेदते हुए उनका पराक्रम सूर्य से भी ओजस्वी हो जाता है। कौन लोग? द्वा विभु पुरुषा लोके सूर्य मंडल वेदिनो परिव्राग्योग युक्तश्च, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। और सैनिकश्च रण क्षेत्रे हतः, वे सैनिक जो रण क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो दो सूर्य की आभा और कांति से भी तेज युक्त जीवन जीते हैं और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार का महत्व ना तो सोनिया जी में और ना राहुल गांधी में, इन संस्कारों से वो वंचित रह गए। ये उनका दोष नहीं है, उनका ये अनभिज्ञता है, अल्प ज्ञान कहिए आप। सर, चीन जिस प्रकार हैवी होता है इंडिया पे, अमेरिका जैसे देश में, और क्या लगता है चीन जिस प्रकार व्यापार में जो बढ़ोतरी कर रहा है, आइटम अपने बेच रहा है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, तो चीन का बहिष्कार सर करना चाहिए और कैसे इस पर रोक लग सकता है? देखिए, चीन ने अपनी, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, चीन ने ये जो दुस्साहस किया है वो इस देश के सामर्थ्य से परिचित नहीं रहा, क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें रही उन्होंने उसके सामने घुटने टेके हैं। जो एके एंटोनी थे रक्षा मंत्री, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था, लोकसभा में ये मानना 2013 में कि चीन के सामने हम ना तो सामर्थ्य रखते हैं और ना हमारी क्षमता है और ना बॉर्डर पे हम उतने प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना करना कर पाए हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि चाइना जो भी कर रहा है। मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट थे कि हम छोटी छोटी बातों को तूल न दें, सीमाओं की माता का आंचल जितना जर्जरित हो रहा करने दें। अब आप कल्पना करके देखें कि इस सरकार के आने के बाद जो सामर्थ्य जगा है, जो स्वरूप रचना में आया है, और इसने देश ने जो अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति दी है, इसमें चाइना के सामान का बहिष्कार इस देश के सामर्थ्य को भी बढ़ाने वाला है। जहां चाइना हमारे देश से इतनी आय 2 लाख करोड़ रुपयों की आय प्रतिवर्ष अर्जित करता है, तो उसे इस राष्ट्र का ऋणी अनुभूत करना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। परंतु वे हमें मूर्ख समझ के हमारी मातृभूमि से खिलवाड़ की चेष्टा कर रहा है। तो अब ये समय आ गया है जी। और ये अवसर भारत का प्रत्येक नागरिक समझता है कि आज चीनी वस्तुओं का आगमन देश में बंद हुआ है, चीनी वस्तुओं को उपयोग पुनः नहीं हो सकता। तो भारतीय सामर्थ्य जैसे एमएसएमई, जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जो बिल्कुल माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उसमें उत्पादन को बढ़ावा देना, अपने भारत भूमि के वैभव को बढ़ाना, जहां रोजगार की समस्या हल होगी, जहां हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। हम आज जिस तरीके से पीपीई किट और फेस मास्क निर्यात करने लगे, ठीक उसी प्रकार से हम अपने देश की आपूर्ति करने में भी सक्षम होंगे। सरकार ने खजाने खोल दिए हैं, सामर्थ्य है। अब हमारे युवाओं को ललकार के क्षेत्र में आके मैन्युफैक्चरिंग का काम करना पड़ेगा, निर्माण की चेन स्थापित करनी पड़ेगी और इस देश के उस सामर्थ्य को आज की तारीख में उद्योग लगा के अपनी देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, यह भी राष्ट्रभक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। तो जैसे इस देश का सामर्थ्य जगेगा और जो चीन का बहिष्कार करके चीनी वस्तुओं का हम निषेधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग मिलके, विद्यार्थी वर्ग मिलके, माताएं बहनें, जिस प्रकार ये देश जगा है, चीनी ऐप को डिलीट करना, क्योंकि मैंने पहले भी मेरी अभिव्यक्ति में कहा था, चीन ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सिल्क की रूट पूरे विश्व में फैलाने की चेष्टा की है। उसका दमन और उसका सर्वनाश भारत भूमि से ही होना निश्चित है। इंद्रजीत सिंह जी, आपका स्टार सिटी न्यूज में जुड़े रहने के लिए प्रणाम।